अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो तमाम चैट जीपीटी यूज़र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज़ चैट जीपीटी की तरफ से शायद कुछ सिक्योरिटी एनहांसमेंट की गई हैं, जिसकी वजह से अक्सर चैट जीपीटी यूज़र को दो तरह के केसेस फेस करने पड़ रहे हैं। जो केस वन है, जब भी कोई चैट जीपीटी यूज़र कोई क्वेश्चन पोस्ट करता है, उसके पास वेरिफिकेशन पजल अपीयर होता है। वेरिफिकेशन जो पजल है उसको रिजॉल्व करने के बाद ही आपको अपने क्वेश्चन का रिस्पांस रिसीव होता है। जो केस वन है, केस वन में आपको वन टाइम वेरिफिकेशन होती है। सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन पे आपको जो पजल वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है, उसके बाद आप जितने भी क्वेश्चंस करें आपको वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। जो केस टू है, केस टू में आपको हर क्वेश्चन पे, जब भी आप कोई क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, हर क्वेश्चन पे वेरिफिकेशन पजल अपीयर होगा और आपको चैट जीपीटी भी रिस्पांस रिसीव होने से पहले उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत जो केसेस हैं उसके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। इन सॉल्यूशन शेयर करने से पहले मैं आपको मास्टरमाइंड सॉल्यूशंस के इस प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के हेल्पफुल सॉल्यूशंस के नोटिफिकेशन रिसीव होते रहें। तो आगाज़ करते हैं अपने केस वन से। केस वन में जैसे ही आप कोई क्वेश्चन चैट जीपीटी पे पोस्ट करते हैं तो आपके पास एक पॉपअप अपीयर होगा जिस पे वेरीफाई डैट यू आर ए ह्यूमन का टेक्स्ट होगा और नीचे एक बटन होगा जिस पे बिगिन पजल का टेक्स्ट लिखा हुआ है। आपने बिगिन पजल पे टेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पजल अपीयर होगा। आपको इस पजल्स के मतलब जानना और इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इसके सबसे ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि जो राइट साइड पे जो ऑब्जेक्ट है इसमें आप रोटेट कर सकते हैं राइट और लेफ़्ट, और आपने वो वाली शेप मैच करनी है जो आपके लेफ़्ट साइड पे है। आपने इनको रोटेट करके यहाँ पे 6 किस्म के ऑप्शन दिए हुए हैं। जो भी ऑप्शन आपके लेफ़्ट साइड पे मैच करता है, जैसे ही वो स्क्रॉल करके आप उस ऑप्शन तक पहुँचते हैं तो आपने यहाँ पे सबमिट करना है। मैं इसी तरह का एक कुछ और पजल की मैंने एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। ये इस केस में ये बलून्स की एग्जांपल है और उन्होंने बताया गया है कि जो लेफ़्ट साइड पे अगर बलून की जो तादाद वो 2 हो और उनकी जो डायरेक्शन है वो टॉप की तरफ हो तो फिर ही ये मैच करेगा। तो आपने राइट साइड से जो पजल्स हैं इनको रोटेट करके जो भी इसके साथ लेफ़्ट साइड से मैच करेगा आपने उसको मैच करने के बाद ही इस पज़ल को सबमिट करना है, फिर ही आपकी वेरिफिकेशन हो सकेगी। हम मज़ीद पज़ल्स की एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट में आप ये चेक कर सकते हैं, इस पज़ल में इन्होंने एक पेन की डायरेक्शन बताई गई है कि आपने जो मैच करना है उसके पेन की डायरेक्शंस यही होनी चाहिए जो आपके लेफ़्ट साइड पे आ रही है। तो आपने राइट साइड से इसको रोटेट करते जाना है और रोटेट करने के बाद जैसे ही कोई ऑप्शन जो लेफ़्ट साइड से मैच करता है आपने उस ऑप्शन पे आके सबमिट कर देना है और आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। हम एक दो पज़ल और देखते हैं। इसी तरह ये एक शूज़ की एग्जांपल है। इसी तरह आपने शूज़ की जो पज़ल लेफ़्ट साइड से मैच हो, जिसकी डायरेक्शन शूज़ की यही हो जो लेफ़्ट साइड पे है, आपने उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। हम एक और पज़ल की एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एलिफेंट का पज़ल्स हैं जिसमें आपके लेफ़्ट साइड पे डायरेक्शन बताई गई है। अगर इस एलिफेंट की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में ये लेफ़्ट साइड इमेज में बताई गई है वही ऑप्शन आपके सामने आए तो आपने उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आप जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये आप कुछ चंद पज़ल थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आपके पास इसके अलावा कोई और पज़ल भी आ सकते हैं, लेकिन इनके शेयर करने का मकसद ये था कि आपको इन पज़ल्स को रिज़ॉल्व कैसे करना है आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाए। अब जैसे आपकी सबमिट पे क्लिक करेंगे आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक वन टाइम वेरिफिकेशन है। अगर आप केस वन में हैं
तो यहाँ पे वेरिफिकेशन मुकम्मल होने के बाद आपके क्वेश्चन जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पोस्ट करेंगे तो आपके पास वेरिफिकेशन पजल अपीयर नहीं होगा। अगर आपके पास वेरिफिकेशन पजल अपीयर हो रहा है तो उसके लिए कुछ और टेक्निक्स हैं ताकि आपके पास ये वेरिफिकेशन पजल बार बार अपीयर ना हो, आपको वो तकनीक्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो वो तकनीक्स मैं शेयर करता हूँ। जो उसमें से जो सबसे पहली तकनीक्स है वो है कि आपने अपने ब्राउज़र की जो कैशे है उसको क्लियर करना है। उसको ब्राउज़र को जो कैशे क्लियर करनी है वो आप अपनी हिस्ट्री से भी क्लियर कर सकते हैं, या आपके पास लेफ़्ट साइड पे आइकॉन आ रहा होता है वहाँ से आप अपनी ब्राउज़र की कैशे क्लियर कर सकते हैं। या अगर आप कैशे क्लियर करने के बाद भी आपके पास वही पज़ल दोबारा अपीयर हो रहा है तो आप इससे नेक्स्ट तकनीक को यूज़ कर सकते हैं। उसमें ये है कि आप जो ब्राउज़र की एक्सटेंशंस हैं, ऐसा हो सकता है कि आपने कोई ऐसी एक्सटेंशन की हुई है जिसकी वजह से जो चैट जीपीटी है उसको वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो आप अपनी जो एक्सटेंशंस आपने ब्राउज़र में की हैं उसको 1 बाय 1 डिसेबल करके चेक करें ताकि आपके पास चैट जीपीटी के जो पज़ल है उसका इशू रिज़ॉल्व हो सके। जो नेक्स्ट टेक्निक है उसमें यह है कि आपने अगर एड ब्लॉकर का एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है तो आप उसकी सेटिंग इस तरह रखें कि वो चैट जीपीटी को ब्लॉक ना कर रहा हो। जो नेक्स्ट तकनीक है उसमें आपने ये चेक करना है कि आपके ब्राउज़र अपडेटेड है या उसकी कोई अपडेट पेंडिंग तो नहीं है। अगर पेंडिंग है तो आप अपने ब्राउज़र को अपडेट करने के बाद दोबारा चैट जीपीटी पे जाके चेक करें कि आपके पास वो पज़ल अपीयर हो रहा है या नहीं। जो नेक्स्ट तकनीक है उसमें यह है कि आप डिफरेंट ब्राउज़र में चेक करें कि आपके डिफरेंट ब्राउज़र में आपके पास ये इशू चैट जीपीटी के पास आपके पास अकाउंट के साथ ये इशू आ रहा है या नहीं। अगर ये डिफरेंट ब्राउज़र पे नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आप जो रेगुलर ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं आपको उसकी कैशे, उसकी एक्सटेंशंस या उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। ये जो नेक्स्ट तकनीक जो भी हम आगे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये उसी सूरत में आप अप्लाई करें जिस सूरत में आपका अभी तक वो पज़ल अपीयर हो रहा है। जो नेक्स्ट तकनीक है कि आप अपने प्राइवेट ब्राउज़र में चेक करें। प्राइवेट ब्राउज़र में चेक करें कि चैट जीपीटी स्टिल आपको वो पज़ल अपीयर कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर प्राइवेट ब्राउज़र में भी आपके पास वो पज़ल अपीयर हो रहा है तो फिर नेक्स्ट तकनीक पे आएँ। नेक्स्ट तकनीक है कि आप अपने इंटरनेट कनेक्शन को चेक करें कि आपका इंटरनेट कनेक्शन अगर स्टेबल नहीं है तो स्लो इंटरनेट कनेक्शन भी आपके इस पज़ल अपीयर होने की वजह हो सकता है। जो नेक्स्ट तकनीक है वो है यूज़ ऑफ वीपीएन। ऐसा भी हो सकता है कि चैट जीपीटी ने आपका आईपी ब्लॉक कर दिया है, किसी उसमें कोई भी वजह हो सकती है। तो आप वीपीएन में डिफरेंट आईपी के साथ चेक करें कि आपके चैट जीपीटी पे जो पज़ल है वो अपीयर हो रहा है या नहीं हो रहा। जो नेक्स्ट तकनीक है कि आप अपनी कन्वर्सेशन को शॉर्ट करने की कोशिश करें। आप ऐसा तो नहीं है कि आप लॉन्ग कन्वर्सेशन या लॉन्ग डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से जो चैट जीपीटी का एआई मॉडल है उसको आपके वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ रही है बार बार। जो नेक्स्ट तकनीक है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप फ्री यूज़र हैं चैट जीपीटी के और फ्री यूज़र आप पीक हार्स में बार बार क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस पोस्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से चैट जीपीटी इन पीक हार्स में आपको रिस्पांस या आपका रिस्पांस डिले करने के लिए आपको जो पज़ल है वो बार बार अपीयर कर रहा है ताकि आप इन पीक हार्स में एज ए फ्री यूज़र होते हुए आपको रिस्पांस लेट मिले। तो आपने
कोशिश करनी है कि PSR में कम से कम क्वेश्चन करें और शॉर्ट क्वेश्चन करें, ताकि आपके इस तरह का इशू ना फेस करना पड़े। जो अदर है सलूशन है कि अगर आपको इस तरह का इशू, पजल का इशू कंटिन्यूसली फेस करना पड़ रहा है ChatGPT पे, तो आप किसी और चैट बूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे गूगल का चैट बूट है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। वो भी ChatGPT की तरह ही आपको अच्छा रिस्पांस मिलता है उसकी तरफ से भी। तो आप गूगल का चैट बूट यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ये पजल का वेरिफिकेशन का इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा। अगर ये तमाम तकनीक्स यूज़ करने के बाद भी आपका मसला हल नहीं हो रहा, तो आप ChatGPT का जो पेड सर्विसेज है आप उसको बाय कर सकते हैं, ताकि आपको जो डिले रिस्पांस या वेरिफिकेशन का रिस्पांस या वेरिफिकेशन जो पजल बार बार अपीयर हो रहा है आपके पास, वो आपके पास अपीयर ना हो, तो आप उसकी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। जो नेक्स्ट तकनीक है कि अगर आपके स्पेसिफिक अकाउंट के साथ ये मसला है, तो आप इस इशू को ChatGPT के पोर्टल पे पोस्ट कर सकते हैं, ताकि आपके स्पेसिफिक अकाउंट का मसला हल हो सके। आप अपनी जो फीडबैक है वो उनके पोर्टल पे शेयर कर सकते हैं, ताकि आपका ये इशू अगर आपके स्पेसिफिक अकाउंट के साथ है तो वो रिजॉल्व हो सके। अगर आपने अपना जो इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ, स्टिल आपके पास पजल्स आ रहे हैं, तो आपने जो भी पोर्टल पे अपना क्वेश्चन पोस्ट किया है, तो और ChatGPT के रिस्पांस का वेट करें। ये वो तकनीक्स थी जिसकी वजह से हम आपके जो टेम्परेरी और केस 1 और केस 2 के जो सलूशन है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।